लोधी वंश का संस्थापक कौन था? साथियों बहलोल लोधी थे, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? साथियों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगला है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन-कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो साथियों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो साथियों हनीमैन थे, आपको ध्यान में रखना है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो साथियों एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? साथियों चैत्र है। अगला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथियों बांसुरी। अगला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? साथियों 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का यक्षगान लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन देश के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? साथियों 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है? साथियों बिहार राज्य की मधुबनी लोक चित्र कला शैली है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो साथियों नेपाल में। अगला, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? साथियों गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? साथियों नीलम संजीवा रेड्डी थे, आपको ध्यान में रखना है। अगला, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? साथियों लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। अगला, इसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? साथियों अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? साथियों पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है साथियों, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो साथियों हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण होता है? साथियों पृष्ठीय तनाव। आगे चलिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो साथियों नायलॉन है। अगला, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए साथियों 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? साथियों निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? साथियों बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साथियों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? साथियों लाल हरा नीला। लाल हरा नीला लाल हरा नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? साथियों हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन या सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? साथियों आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना। अगला है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों चार्ल्स डार्विन थे। अगला, तिनेबार किस धातु का अयस्क है? साथियों पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? साथियों लैक्टोमीटर यंत्र का दूध में पानी मापने के लिए किया जाता है। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? साथियों नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? साथियों 36,000 किलोमीटर होती है।
अगला, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? साथियों, 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 98.4 फ़ारेनहाइट तक होता है। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? साथियों, डायोप्टर है, आपको ध्यान में रखना है। अगला, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? साथियों, सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। परसेक किसकी इकाई है? साथियों, खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिक किस तापमान पर होता है? साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला, पराश्रव्य पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? साथियों, 20,000 हर्ट्ज से होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों, दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? साथियों, पश्चिमी बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? साथियों, पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? साथियों, रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? साथियों, उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? साथियों, मैडम मैरी क्यूरी है। चलिए, सार्क या डचेस का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, काठमांडू, नेपाल में। चलिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों, सरोजनी नायडू थी। अगला, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। चलिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? साथियों, 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। अगला, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? साथियों, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगला, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? साथियों, दांत और मसूड़ों को करता है। अगला, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, तो गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला, जापान की मुद्रा कौन सी है? साथियों, येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों, देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साथियों, बछेंद्री पाल हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? साथियों, टेनिस से है। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव जी हैं। ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? साथियों, 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो साथियों, राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? साथियों, विष्णु शर्मा हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों, पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये ध्यान में रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? साथियों, 72 बार धड़कता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, 1972 में हुई थी। ये ध्यान में रखना है। चलिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो साथियों, टेनिस में प्रयुक्त होता है। ये याद रखना है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? साथियों, जनरल के एम करियप्पा थे। आप ये ध्यान में रखना है। अगला है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों, मणिपुर का है। अगला, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? साथियों, केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? साथियों, हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। अगला है, पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? साथियों, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? साथियों, अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला है, मनुष्य के शरीर में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? साथियों, 23 जोड़े या 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? साथियों, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? साथियों, 80 से 120 मिलीमीटर होता है। आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? साथियों, 22 दिसंबर को होता है। अगला है, रामचरितमानस
किसने लिखी? साथियों तुलसीदास ने लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? साथियों मई 1951 में नई दिल्ली में किए गए थे। अगला है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो साथियों बैरोमीटर से मापा जाता है, ये ध्यान में रखना है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों और कहाँ पे है? साथियों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में है। अगला है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? साथियों अनिल कुंबले हैं, जो टेस्ट मैच में 10 के 10 विकेट को अकेले लिए थे। चलिए आगे, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? साथियों चीन है। चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? साथियों 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? साथियों ए और बी। चलिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? साथियों 1920 में शुरू हुआ था, ध्यान में रखना। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? साथियों हॉकी में होता है। चलिए, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? साथियों लोकसभा। अगला, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? साथियों गुरु नानक देव ने की थी, ये ध्यान में रखना। चलिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो साथियों 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना होती है, ये याद रखना है। चलिए, मेघदूत किसकी रचना है? साथियों कालिदास की मेघदूत रचना है, ये याद रखना है। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? साथियों क्लेमेंट एटली थे, ये ध्यान में रखना है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? साथियों त्वचा को प्रभावित करता है। चलिए, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो साथियों रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी, ये ध्यान में रखें। चलिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? साथियों संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये ध्यान में रखना है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? साथियों फुटबॉल खेल में पेनाल्टी किक शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? साथियों क्रिकेट से है, ये ध्यान में रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों साहित्य से है, ये ध्यान में रखना। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? साथियों अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। चलिए, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। चलिए, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साथियों विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? साथियों लियोनार्डो दा विंची की है। चलिए, त्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? साथियों त्वांग हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? साथियों 24 भारत में उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? साथियों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान में रखना। चलिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? साथियों बहादुर शाह जफर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? साथियों भूटान। गोदान किसकी रचना है? साथियों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती? साथियों H1N1 से फैलती, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? साथियों राष्ट्रपति होता है, आपको ध्यान में रखना। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? साथियों संसद सदस्य करते हैं, ये ध्यान में रखें। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? साथियों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों को जोड़ता है? साथियों सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? साथियों अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ये याद रखना है।
चलिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो साथियों सूरत में लगाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी साथियों? अबुल फजल ने लिखी थी, आपको ध्यान में रखना है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है साथियों? हॉकी खेल में बुली शब्द का प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, उड़न परी किसे पुकारा जाता है साथियों? उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है, ये याद रखना है। चलिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है साथियों? उदयपुर झीलों की नगरी शहर कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? साथियों मुंबई में 1875 में की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो साथियों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कमाल आजाद के जन्मदिन को। चले, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? साथियों गुरु गोविंद सिंह ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो साथियों किरण बेदी थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों श्रीरंगपट्टनम थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? साथियों क्रिकेट में होता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो साथियों हीरा है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों अल्फ्रेड नोबल ने किया था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शायद साथियों शहनाई वाद्य यंत्र से है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों फिल्म से है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, एआईडीएस का पूर्ण विस्तार क्या होगा साथियों, बताइए। चलिए, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जिसको हम ऐसे जो है कि एड्स कहते हैं, ये उसका फुल फॉर्म है, एड्स। एआईडीएस इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो साथियों माइकल ओडायर ने दिया था, आपको ध्यान में रखना। चलिए, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? साथियों पटना का प्राचीन नेम साथियों पाटलिपुत्र था, और दिल्ली में लाल किला बनवाने वाला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। चलिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों पटियाला में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? साथियों हॉकी से संबंधित है, ध्यान में रखना। बांदीकुल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों कर्नाटक। चलिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों जेम्स वाट ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना। रेडियो का आविष्कार किसने किया? साथियों इटली निवास मार्कोनी ने किया था, आपको ध्यान में रखना। किस भारतीय राज्य की राज्यसभा अंग्रेजी है? साथियों नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? साथियों बदरुद्दीन तैयबद जी थे, आपको ध्यान में रखना। अगला, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको ध्यान में रखना। चलिए, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? साथियों श्री मायू भंडारनायके हैं, आपको ध्यान में रखना। अगला, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? साथियों कांस्य युग से। चलिए, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? साथियों अकबर ने चलाया था, आपको ध्यान में रखना। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो साथियों क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए होता है। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो साथियों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? साथियों 36,000 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना। चलिए, चेचक के टीके की खोज साथियों एडवर्ड जेनर ने की थी, आपको ध्यान में रखना। चलिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? साथियों लुई पास्चर ने की थी, आपको ध्यान में रखना। चलिए, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? साथियों लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है, आपको ध्यान में रखना। चलिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? साथियों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, आपको ध्यान में रखना।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है साथियों? एम्पीयर है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करने वाले कौन से खनिज आवश्यक है साथियों? पोटेशियम आवश्यक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी साथियों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है साथियों? सिलिकोना से प्राप्त होती है, सिंकोना से प्राप्त होती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है साथियों? रफलेशिया है, आपको ध्यान में रखना है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है साथियों? शुतुरमुर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है साथियों? हमिंग बर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु का पालतू बनाया साथियों? सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई देता है साथियों? अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश काला दिखाई देता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा साथियों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, सांसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है साथियों? राष्ट्रपति बुलाता है। आगे, एलबी एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है साथियों? क्रिकेट से संबंधित। चलिए, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है साथियों? ओजोन। चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है साथियों? अजमेर में। चलिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया साथियों? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक है, आपको ध्यान। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है साथियों? हैदराबाद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? नील नदी, आपको ध्यान में रखना है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है साथियों? -40 डिग्री में बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है साथियों? तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से साथियों? क्रिकेट से। चलिए, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा साथियों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है साथियों? 1/3। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है साथियों? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था साथियों? 1951 में किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है साथियों? डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।